हेलो गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो ना? और आज भी मैं एक और नया मानवा लेके आ चुका हूँ। ये मानवा बिल्कुल नया नया ही आया है, तो इसे देखने के बाद जरूर बताना कैसा है, ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। और बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी की शुरुआत होती है ट्राइब्स स्क्वायर से। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ बंदे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और एक बंदा कहता है सीरियसली देखो, ये अभी भी कांप रही है, चलो टच करके देखता हूँ। ये लड़की एक फॉक्स गर्ल थी, और जैसे ही वो लोग उसे छूने लगते हैं वो जोर से चिल्ला पड़ती है, मुझे टच मत करो। और यही आवाज सुनकर दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो उठकर बैठ जाता है, और मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है, कौन शाउट कर रहा है? अगले ही पल वो अपना सर पकड़ लेता है, और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, रुको, मेरा सर कितना डिजी हो रहा है, ये कौन सी जगह है? तभी उसे बाहर से उन्हीं लोगों की आवाज फिर से आती है जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे। एक बंदा कहता है, शिट, ये बिच तो अभी मरने की एक्टिंग कर रही थी। और दूसरा बंदा बोला, इसने एक्चुअली मुझे बाइट कर लिया, मार डालो इसे। ये सब सुनकर हमारा एमसी और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, आखिर हो क्या रहा है, बाहर चल क्या रहा है? और यही सोचते हुए वो अपने घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सामने देखता है कि वो सभी बंदे भी फॉक्स ट्राइब के ही थे। उनमें से एक बंदा उस लड़की के बाल पकड़कर खींच रहा था, और वो बंदा चिल्ला रहा था, सिर्फ एक मामूली स्लेव है, इतनी सारी चालें, कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी इससे नफरत करता है। तभी दो बंदे आपस में बात करने लगते हैं। एक कहता है, ली युआनी भी कोई दूध का धुला नहीं है, भला किस फैमिली का स्लेव इतने बुरे हाल में रहता है? उसे तो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर अब्यूज किया गया है। इतना सब होने पर तो कोई बेस्ट औरत भी पागल हो जाएगी। इस पर दूसरा बंदा सहमत होता है, सही कहा ना, मैं तो अपनी फीमेल स्लेव्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। इधर ये सब देख और सुनकर हमारा एमसी पूरी तरह शॉक में था, और एमसी मन में सोचता है, क्या ये हो सकता है कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूं एक नॉवल के अंदर? वो उस लड़की को देखता है, और एमसी सोचता है, तो जिसे क्लियरिंग में बुली किया जा रहा है वो उस डेड स्कमबैग की फीमेल स्लेव है, फीमेल लीड्स में से एक, कूफू। यानी गाइस, हमारा एमसी जिस बॉडी में आया है कूफू उसी की स्लेव है। और हमारा एमसी आगे सोचता है, नॉवल का नाम था द विलनस हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। मैंने क्लास स्किप की और बीमार होने का नाटक किया था ताकि इसे 3 दिन 2 रात तक पढ़ सकूं, और अब मैं आखिरकार उस बुक जैसा ही प्लॉट ड्रीम कर रहा हूं। वो कूफू को देखकर मन ही मन कहता है, कूफू तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा प्योर है, ही। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक बंदा एमसी को यानी ली युआनी को बाहर खड़ा देख लेता है। वो उसके पास जाता है, और वो बंदा पूछता है, ली युआनी, तुम जाग गए? जैसे ही हमारा एमसी ये नाम सुनता है वो अंदर तक हिल जाता है, और एमसी शॉक में सोचता है, मैं ही वो डेड स्कमबैग हूं। तब तक वो बंदा एमसी के हाथ में एक डंडा थमा देता है, और वो बंदा कहता है, ये लो पकड़ो, तुम्हारी भागी हुई स्लेव भाई ने तुम्हारे लिए पकड़ ली है, अब इससे डील करने की तुम्हारी बारी है। और ऐसा कहकर वो उसे आगे ले जाने लगता है। ये सब देखकर हमारा एमसी, जिसे अब से हम ली युआनी ही कहेंगे, शॉक में सोचता है, ये डेड स्कमबैग तो नॉवल में सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा था, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे ऊपर से कुछ आता हुआ दिखता है। जब वो देखता है तो वहां एक तेज लाइट के साथ एक गोलू मोलू सा सिस्टम अपीयर होता है, और सिस्टम आते ही कहता है, हेलो होस्ट, मेरा हम्बल सरनेम दो है और नाम दो डिंग है। आपके सिस्टम के तौर पे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सिस्टम आगे कहता है, नॉवल वर्ल्ड द विलेनस हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी में प्लॉट गाइडेंस के लिए आपका स्वागत है। गिवन की प्लॉट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं दो डिंग इसे ब्रीफ रखूंगा। आप नॉवल के कैनन फॉडर मेल कैरेक्टर ली युआनी बन चुके हैं। आपका गोल है। सिस्टम की बात सुनकर ली युआनी जोर से चिल्लाता है, वेट, एक कैनन फॉडर मेल फीमेल विलन्स को रिफॉर्म करेगा? प्लॉट गलत नहीं हो गया है? तभी आगे से सिस्टम उसे कहता है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट में जैसे ही किसी फीमेल विलन की करप्शन वैल्यू 5 स्टार्स तक पहुंच जाती है, तुम ऑन द स्पॉट मर जाओगे। और सिस्टम आगे बताता है, फीमेल लीड नंबर 1 की करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, अगर तुमने अभी एक्ट नहीं किया तो तुम इसी वक्त मर जाओगे। तभी एक बंदा ली युआनी को देखकर कहता है, ली युआनी, किस सोच में गुम हो, मेरी परफॉर्मेंस देखो। और ऐसा बोलकर वो कूफू के ऊपर एक अंडा फेंककर मारता है, जो सीधा उसके सर पर लगता है। ये देखकर ली युआनी को गुस्सा आ जाता है, और ली युआनी चिल्लाकर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो दौड़कर कूफू के आगे आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, मैं देखता हूं कि अब इसे बुली करने की हिम्मत कौन करता है। इधर थोड़ी दूर खड़ी एक और लड़की को दिखाया जाता है, और वो लड़की मन में सोचती है, ये तो एक्चुअली कूफू को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन तभी सिस्टम चिल्ला उठता है, ओ नो, करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, फास्टर एंड फास्टर। ये सुनते ही ली युआनी शॉक में आ जाता है,
और ली युआनी सोचता है, मैं तो इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो फिर भी इसकी करप्शन वैल्यू क्यों बढ़ रही है। अगले ही पल उसे रियलाइज होता है, डैम, मैं कितना स्टूपिड हूं। मैं जिस इंसान में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं वो कूफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक स्कमबैग जिसने उसे सालों तक अब्यूज किया, वो अचानक से उस पे दया दिखाए। कोई भी यही सोचेगा कि वो इससे भी बुरा कुछ प्लॉट कर रहा है। ये सोचते ही वो कहता है, समझ गया, स्ट्रैटेजी चेंज। और फिर वो एकदम विलेन वाले भारी टोन में सभी से कहता है, मेरी औरत है, मैं खुद डील करूंगा। मुझे तुम बास्टर्ड्स की इंटरफेरेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी। सभी लोग दफा हो जाओ यहां से। ली युआनी का ये रूप देखने के बाद सभी बंदे वहां से जाने लगते हैं और एक बंदा कहता है, मुझे पता ही था, ली युआनी अचानक अपना नेचर कैसे बदल सकता है। पता चला कि वो तो बस जेलस हो रहा था। और दूसरा कहता है, चलो चलो, ये फीमेल स्लेव अब सच में बहुत सफर करने वाली है। इधर से ली युआनी अभी भी चिल्ला रहा था, आइंदा इससे दूर रहना, चाहे ये जिए या मरे, ये मेरी है। जिस किसी ने भी इसे दोबारा टच करने की कोशिश की, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। इधर कूफू अभी भी ली युआनी को गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर ली युआनी भी चौंक जाता है और ली युआनी कहता है, हे यू। इस पर कूफू उसे कंफ्यूजन में देखती है कि तभी ली युआनी एकदम कोल्ड टोन में कहता है, जल्दी करो और घर के अंदर घुसो। और जैसे ही वो ये कहता है, सिस्टम बता देता है, करप्शन वैल्यू बढ़ना रुक गई है। वेल डन होस्ट। प्लान को जारी रखते हुए ली युआनी कूफू पर चिल्ला के कहता है, यहीं सुस्ता रही हो, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत पेशेंस है। इधर हम देखते हैं कि कूफू ने अपने हाथ में एक नुकीली चीज पकड़ी हुई थी जिससे उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो ली युआनी को घूरती रहती है, लेकिन फिर वो उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। ये सब कुछ वो दूसरी लड़की जेन ही भी देख रही थी और जेनी मन में कहती है, ये ली युआनी काफी इंटरेस्टिंग है। उसे अंदर लाने के बाद ली युआनी अपना एक्ट जारी रखते हुए उस पर चिल्लाता है, कीप अप, अगर पीछे रह गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन तभी कूफू को खड़े रहने में तकलीफ होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। उसे गिरता हुआ देखकर ली युआनी एक पल के लिए साई करता है और ली युआनी मन में सोचता है, ये काफी पिटिएबल है। लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंसता है, हा 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 हा, चलो ये यंग मास्टर तुम्हें प्रॉपरली बचा लेता है। और फिर दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। इधर ली युआनी सिस्टम से कहता है, वैसे कोई बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज या ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सिस्टम कहता है, होस्ट के पास 10 बिगिनर पॉइंट्स हैं जिसे पॉइंट शॉप में गिफ्ट्स परचेज करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप क्या परचेज करना चाहेंगे। ये सुनकर ली युआनी कहता है, सिर्फ 10 पॉइंट्स देने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे बाद में पूछना पड़ेगा कि यहाँ 6 युआन का फर्स्ट टाइम रिचार्ज गिफ्ट मिलता है या नहीं। फिर वो सिस्टम शॉप में कुछ चीजें देखने लगता है और बोलता है, हाई लेवल स्टफ तो मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बस वो एक ड्रेस सिलेक्ट करता है, मैं बस ये 2 पॉइंट वाला विमेंस आउटफिट खरीद लेता हूँ। समझ लो कि मैं प्रीवियस ओनर की तरफ से कूफू से माफी मांग रहा हूँ। और फिर वो कूफू को देखकर बोल रहा होता है, ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई, उसे सोए हुए 3 दिन हो गए हैं। तभी कूफू को धीरे धीरे होश आने लगता है। ये देखकर सिस्टम बोलता है, शी इज अवेक, शी इज अवेक। उसे होश में आता हुआ देखकर ली युआनी मन में कहता है, फ्यू, फाइनली ये उठ गई। वो कूफू को सूप देते हुए कहता है, मैंने अभी इसे कुक करना फिनिश किया है, जल्दी से पी लो। लेकिन ये देखने के बाद कूफू एकदम से डर जाती है। वो सोचती है कि ली युआनी ने उसमें जहर मिला कर दिया है। और आगे से सिस्टम भी बता देता है, ओ नो, करप्शन वैल्यू बढ़ रही है, करप्शन वैल्यू बढ़ रही है। उसे शायद लगता है कि तुम उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हो। ली युआनी प्लीज अपना कैरेक्टर ब्रेक मत करो। सिस्टम की बात मानते हुए ली युआनी फौरन अपने पहले जैसे विलेन के टोन में कहता है, नहीं पी रही हो, तुम्हें पीना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में मरे, जल्दी करो। वो उसे सूप देते हुए कहता है, तुम्हारी ये वर्थलेस लाइफ, अगर तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हें बाहर खींचकर ले जाऊंगा। इस पर कूफू डरकर सूप ले लेती है और पीने लगती है। पीने के बाद वो कमजोरी से कहती है, तुम्हारे पास और क्या ट्रिक्स बाकी हैं। इसके जवाब में ली युआनी चिल्ला के कहता है, छी, कितनी बड़लक है। इधर कूफू अपने मन में सोच रही होती है, इस बार ली युआनी मेरी वजह से बेहोश हो गया था। जब वो जागा है तो मैं जरूर जिंदा नहीं बचूंगी। अगर मैं चैन से मर सकती तो भी ठीक था, लेकिन कौन जाने मरने से पहले मुझे कितना टॉर्चर सहना पड़ेगा। मैं सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकती हूँ कि मेरी पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। इससे बेहतर होगा कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी आगे से ली युआनी वही नई ड्रेस उसके ऊपर फेंक के मारता है और ली युआनी कहता है, खत्म, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी लाश को बाहर घसीटकर उस पर कोड़े बरसाऊंगा। इसके बाद वो खाने के लिए चिकन और राइस लाकर उसके पास रख देता है और बोलता है, ये कपड़े तुम्हारे पहनने के लिए हैं और ये खाना तुम्हारे खाने के लिए। क्या तुम इस यंग मास्टर के ग्रेटफुल हो या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्नेक ली युआनी पर नजर रख रहा था
और ये इसने कोई और नहीं बल्कि वही लड़की जेन ही थी जो बाहर खड़ी थी। वो धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है और जेनी मन में सोचती है अभी भी उतना ही बुरा है। ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी बदला है, लेकिन उस दिन साफ महसूस हुआ था कि वो एक अलग इंसान बन गया है। खैर छोड़ो, जब तक वो कूफू को हमेशा की तरह अब्यूज करता रहेगा मेरे पास अभी भी चांस है। तभी उसे दो लड़कियां आवाज लगाती हैं, जेनी चलो साथ में फ्रूट्स पिक करने चलते हैं। इस पर जेनी भी कहती है ओके। सीन शिफ्ट होता है लियुवानी की तरफ। वो इधर बोल रहा होता है तुम सिर्फ यही सब खाना डिजर्व करती हो। जब मैं बच्चा था तो मैंने वांगचाई को भी 4 डिशेज और एक सूप के स्टैंडर्ड से पाला था। हम देखते हैं कि कूफू अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ खा नहीं रही थी। लियुवानी अपना एक्ट जारी रखता है। अपने फटे पुराने कपड़े देखो, लोग सोचेंगे कि मैं पिकी नहीं हूं, कि कोई कचरा उठाने वाली भी मेरी स्लेव बन सकती है। कितना एम्बैरेसिंग है। जल्दी से चेंज करो। हम ली फैमिली मेंबर्स को डिस्ग्रेस मत करो और ये खाना पूरा खाओ। अगर तुमने एक बाइट भी छोड़ने की हिम्मत की तो मैं इसे तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। लेकिन तभी सिस्टम बताता है करप्शन वैल्यू 1 पॉइंट बढ़ गई है। ये देखने के बाद लियुवानी गुस्से में मन ही मन सोचता है उसके साथ हार्श होना भी काम नहीं कर रहा है, इसे प्लीज करना इतना मुश्किल क्यों है। तभी आगे से सिस्टम कहता है नहीं तुम इनफ हार्श नहीं हो, उसे अभी भी लगता है कि खाने में जहर है। ये सुनकर लियुवानी को पूरी बात समझ आती है। वो एक चिकन पीस उठा लेता है और लियुवानी सोचता है आखिर प्रीवियस ओनर ने इसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, इसका गार्ड इतना हाई क्यों है। फिर वो एक्ट करते हुए बोलता है ओह इस सूप में तो एक्चुअली एक चिकन लेग भी है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। इसके बाद वो उस चिकन लेग पीस को खाने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम चिकन लेग्स खाना डिजर्व करती हो? ये टेस्ट में अच्छा है लेकिन तुम्हें देखकर मैं बीमार महसूस करता हूं और मेरी सारी भूख मर जाती है। ऐसा कहकर वो अपने घर से बाहर चला जाता है और बाहर से चिल्लाकर कहता है ये यंग मास्टर सच में तुम्हें देखना नहीं चाहता। जैसे ही लियुवानी बाहर जाता है कूफू उस खाने को देखती है और फिर उस पर टूट पड़ती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। जब वो सब कुछ खा लेती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब सिस्टम लियुवानी को दिखा रहा था और सिस्टम आगे कहता है होस्ट कुफू की करप्शन वैल्यू पहली बार घटी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुफू को रोता देख लियुवानी बोल रहा होता है इतनी प्यारी लड़की, ओरिजिनल नॉवल का स्कम्बैग आखिर कैसे उससे इतनी बेरहमी से अब्यूज कर सकता था। और उसका नाम भी मेरे जैसा ही है, ठुई। इस नॉवल का ऑथर भी एक नंबर का पॉवर्ट है। फिर वो पानी में अपना फेस देखने की कोशिश करता है और कहता है मैं अपना रिफ्लेक्शन भी ठीक से क्यों नहीं देख पा रहा हूं, लगता है मैं सच में एक पीस ऑफ ट्रैश हूं। इस पर सिस्टम कहता है 6 मिलियन वर्ड्स के इस नॉवल में लियुवानी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन 52 वर्ड्स का था। हमारी मॉनिटरिंग के मुताबिक आपने वो पेज 0.6 सेकंड्स में स्वाइप कर दिया था। आपको वो याद नहीं है, इसलिए आपका रिफ्लेक्शन भी एक पर्सन जैसा नहीं है। ये सुनने के बाद लियुवानी गुस्से में कहता है किसके पास इतना टाइम है कि वो एक कैनन फॉडर के बारे में पढ़कर अपनी लाइफ वेस्ट करे। तभी सिस्टम आगे से बताता है होस्ट नॉवल में आपकी कैरेक्टर सेटिंग 3 महीनों तक ना नहाने वाली है। ये सुनते ही लियुवानी अपनी नाक बंद करके कहता है फाइन तुम जीत गए, क्या मैं 1 पॉइंट स्पेंड करके कुछ शावर जेल खरीद सकता हूं? तो इस पे सिस्टम भी फौरन कहता है ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, अगर आप अभी शावर जेल खरीदते हैं तो आपको एक टॉवल और एक एक्सफोलिएटिंग मिट भी फ्री मिलेगा। डील सुनते ही लियुवानी फौरन कहता है डील, और सिस्टम उसे टॉवल जेल और वो सब दे देता है। तभी लियुवानी को कुछ याद आता है और लियुवानी सिस्टम से कहता है ओ राइट, मैंने अभी वो 1 पॉइंट वाला स्पेशल ऑफर मेडिकल किट देखा था, मुझे वो भी एक दे दो। इस पे सिस्टम कहता है नो प्रॉब्लम और उसे मेडिकल किट भी दे देता है और फिर उसके बाद रात हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है बाय द वे होस्ट, आप शॉप से जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उन्हें परमानेंटली यूज किया जा सकता है। ये सुनकर लियुवानी खुश होते हुए कहता है सो जेनरस, और फिर उसके बाद वो अपने घर में घुसते हुए सिस्टम से कहता है डिनर अंदर भेज दिया गया है राइट? आगे से सिस्टम जवाब देता है आपके बडी ने आधे घंटे पहले ही भेज दिया था। और ये बात सुनते ही लियुवानी एक लात मार के दरवाजा खोलता है और लियुवानी कहता है तो फिर उसे अब तक खाना खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन उसे ऐसे अचानक घुसते हुए देखकर कूफू एकदम से चौंक जाती है। उसने अभी तक अपना खाना भी खत्म नहीं किया था। ये देख के लियुवानी मन में सोचता है इसने अभी तक खाना फिनिश क्यों नहीं किया है। इस पे आगे से सिस्टम बताता है ओह आई फॉरगॉट, वो अभी भी इंजर्ड है, इसीलिए उसके लिए खाना खाना कन्वीनियंट नहीं है। और ये जानने के बाद वो कूफू से कहता है बैठ जाओ और खाती रहो, और फिर एक कोल्ड टोन में हंसते हुए कहता है अगर मेरे डॉग ने भी लेफ्ट ओवर्स छोड़े तो मैं याद ही होगा कि क्या होता है। ये सुनते ही कूफू घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपना सारा खाना खत्म करने लगती है। और उसे खाते हुए देखते हुए लियुवानी दूसरी तरफ मेडिसिन किट निकाल रहा होता है। इधर ये सब देखते हुए कूफू मन में सोच रही होती है लगता है इसने मुझे टॉर्चर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। तभी लियुवानी उसके पास जाता है और उसके घाव में दवा लगाने लगता है। ये देख के कूफू एकदम से चौंक जाती है और उसे दर्द भी होता है। इसीलिए वो मन में सोचती है जैसा सोचा था ये मुझ पर पॉइजन यूज कर रहा है, ये सच में अभी भी वही लियुवानी है।
इधर ली युआनी उसे दवा लगाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है ना? दर्द होना ही चाहिए। लेकिन मन ही मन वो सोचता है, छोड़ो, इससे एक्सप्लेन करना बेकार है कि ये डिसइंफेक्टिंग अल्कोहल है। इसे यही सोचने देना बेहतर है कि मैं इसे टॉर्चर कर रहा हूं। और उसके बाद वो अपना एक्ट जारी रखता है। और ली युआनी उसे ऐसे ही दवा लगाते हुए कहता है, खाती रहो, रुकने की हिम्मत मत करना। वो उसका दूसरा हाथ भी पकड़ के कहता है, अपना दूसरा इंजर्ड हाथ भी दो। हर इंजर्ड जगह पे एक बार दर्द होना जरूरी है। और उसके बाद कुफू अपना सारा खाना खत्म कर लेती है और ली युआनी भी मेडिसिन लगाना खत्म कर लेता है। और उसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है, मैंने मेडिसिन लगा दी है, मैं अब जा रहा हूं। लेकिन मेडिसिन लफ्ज सुनने के बाद वो एकदम चौंकी हुई थी। वो तो सोच रही थी कि ये पॉइजन है। और उसके बाद वो अपने घाव को देखने लगती है और कुफू हैरानी से सोचती है, जो इसने मुझ पर लगाया वो सच में मेडिसिन थी, पॉइजन नहीं। तभी वो लियू युआनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर जा चुका था। और उसके जाने के बाद वो कहती है, ये तुम्हारा रूम नहीं है। और इधर रूम के बाहर लियू युआनी ठंड से कांप रहा था और लियू युआनी बोल रहा होता है, डैम, रात में इतनी ठंड है क्या? ऑल राइट, ये वर्थ इट है। आज रात सहना डेफिनेटली वर्थ इट होगा। और फिर वो सोचते हुए बोल रहा होता है, जब वो कल सुबह उठेगी और अपने घाव हील्ड पाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि जो मैंने कल लगाया वो उसे टॉर्चर करने के लिए पोषण नहीं था, बल्कि उसे रिकवर करने में हेल्प करने के लिए था। इस तरह उसकी करप्शन वैल्यू जरूर ड्रॉप हो जाएगी। लियू युआनी ये सोच ही रहा होता है कि तभी सिस्टम बीच में आता है और सिस्टम बोलता है, बाय द वे होस्ट, मैं आपको बताना भूल गया, हमारे स्कोरिंग रूल्स 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड हैं, करप्शन और अफेक्शन। और सिस्टम आगे बताता है, एक करप्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट करप्शन और एक अफेक्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट कैप्चर। 1 डिग्री लगभग 3000 पॉइंट्स के बराबर है, लेकिन शॉप से आइटम्स परचेज करने पर पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। आपके इनिशियल 10 पॉइंट्स, आपके परचेजेस के बाद अब सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। इस पर आगे से लियू युआनी कॉन्फिडेंस से कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, मैं कुफू के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूं, कल सुबह तक पॉइंट्स पक्का मिल जाएंगे। तो आगे से सिस्टम भी कहता है, ये बात तो है। और उसके बाद रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होती है। और सुबह होते ही लियू युआनी जोर से चिल्लाने लगता है, डैम इट, वो एक अनग्रेटफुल बैकस्टैबर है। वो गुस्से में अपने रूम में गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रहा होता है, ये अनरीजनेबल है, ये पॉसिबल कैसे है? मैंने जो कल किया उसके लिए मुझे 100 नहीं तो कम से कम 90 स्कोर मिलना चाहिए था, बट मुझे एक सिंगल पॉइंट भी नहीं मिला। तभी सिस्टम उसे शांत करते हुए कहता है, होस्ट, डोंट वरी, हमने पिछले 2 दिनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, हम जल्द ही कुफू को कैप्चर कर पाएंगे। सिस्टम की बात सुनकर लियू युआनी रुक जाता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, डैम, कितनी स्टिंक आ रही है। ओरिजिनल ओनर जरूर एक स्लॉब रहा होगा, तभी मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे। ब्यूटीज को स्टिंकी आदमी पसंद नहीं आते। और फिर आगे कहता है, अगर तुम कुफू होती और तुम एक हैंडसम गाय को देखती जो स्पार्कलिंग क्लीन है और तुम्हारे साथ जेंटल और कंसिडरेट भी है, तो बताओ, क्या तुम्हारा हार्ट फ्लटर नहीं करता? ली युआनी को ऐसे देख के सिस्टम शॉक में था और सिस्टम कहता है, तभी ली युआनी कुछ ढूंढने लगता है। चलो, अब स्क्रब करने का टाइम है। और तभी 1 पॉइंट के बदले टॉयलेटरीज एक्सचेंज हो जाती हैं और फिर कुछ देर बीत जाती है। हम कुफू को देखते हैं जो चुपचाप बैठी थी। तभी इधर ली युआनी अपनी पूरी दाढ़ी मूंछ काटकर एकदम क्लीन होके आ जाता है और ली युआनी कुफू का आवाज लगाता है, हे! अपने सामने ली युआनी को इस नए रूप में देखकर कुफू एकदम चौंकी हुई बोलती है, तुम हो? इस पे आगे से ली युआनी कहता है, तो काफी स्टनिंग राइट? लेकिन तभी कुफू उससे और दूरी बना लेती है और एकदम ऑन गार्ड मोड में चली जाती है। ये देख के ली युआनी चौंकते हुए कहता है, हे, तुम अचानक इतनी दूर क्यों चली गई? और तभी सिस्टम भी पैनिक में बताता है, नॉट गुड, करप्शन वैल्यू फिर से फ्लक्चुएट करने लगी है। ये देखने के बाद ली युआनी शॉक हो जाता है और ली युआनी मन में कहता है, नो वे, मैं अब पूरा क्लीन हूं। मैं शायद वर्ल्ड क्लास लोकर ना हो, बट मैं डेफिनेटली अबव एवरेज हूं। फिर भी इसकी करप्शन वैल्यू क्यों बढ़ रही है? तो आगे से सिस्टम कहता है, सिस्टम के कैलकुलेशंस के हिसाब से उसकी करप्शन वैल्यू 0.001 की रेट से बढ़ेगी। होस्ट, जल्दी कुछ सोचो। ये सब देखने के बाद ली युआनी एक ईविल स्माइल करता है और ली युआनी मन में कहता है, ट्रू, अगर कोई ब्यूटीफुल वुमन अचानक मुझ पर लट्टू हो जाए तो मैं भी यही सोचूंगा कि वो मेरी किडनी चुराने की कोशिश कर रही है। लगता है अब एक ही रास्ता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम अभी भी वो फटे कपड़े क्यों पहनी हो? मैंने तुम्हें नए कपड़े नहीं दिए क्या? तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने दिए? जैसे ही मैं कुछ कहता हूं तुम ये उदास चेहरा बना लेती हो। तुम्हें देखना ही बैड लक है। क्या तुम जानबूझ के मुझे डिफाई करने की कोशिश कर रही हो?
तुम्हें लगता है ऐसे ड्रेसअप होके पूरा ट्राइब कहेगा कि हमारी ली फैमिली कंजूस है? लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है, इसका पीटीएसडी कुछ ज्यादा ही सीवियर है ना। और यहां नरेटर बताता है कि पीटीएसडी का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो किसी बहुत शॉकिंग, स्केरी या पेनफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद होती है। और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या देख रही हो, जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। तो इस पे आगे से कूफू कहती है, बट मुझे खाना बनाने जाना चाहिए। इस पे ली युआनी कहता है, तुम्हारा खाना एक कुत्ता भी एक बाइट लेगा और थूक देगा। और फिर वो उसे बेड में पटक देता है। और ली युआनी कहता है, तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहो और अपनी एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करो। और फिर वो वहां से बाहर भागते हुए जाने लगता है। और ली युआनी सोच रहा होता है, मैंने अपने गुड लुक्स तक यूज कर लिए, फिर भी वो मुझे आधा पॉइंट अफेक्शन वैल्यू नहीं दे सकती। इधर कूफू उसे जाता हुआ देखती है। वो अंदर पड़े ड्रेस को देखती है और मन में सोचने लगती है। उसे याद आता है जब ली युआनी ने उसके आगे आकर उन सभी से उसे बचाया था और उसके बाद अंदर लाकर उसे सूप पीने को दिया था। वो सोचती है, मैं एक स्लेव हूं जो अपने मास्टर को मरने के लिए छोड़ के भाग गई थी। पकड़े जाने के बाद मुझे ऑन द स्पॉट मार दिया जाना चाहिए था। उसने मुझे मारा क्यों नहीं? उसके बजाय उसने मुझे इतने अच्छे कपड़े क्यों दिए? और फिर वो अपने घाव को देखने लगती है और सोच रही होती है, अगर वो मुझे टॉर्चर करना चाहता था तो वो बस मुझे कुछ कोड़े मार सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्चुअली मेरे लिए वरिड है? यहां तक कि ये घाव ये भी कल से बेटर लग रहा है। लेकिन तभी कूफू की अंतरात्मा उसे कहती है, यू आर डन, सिर्फ इसलिए कि जो बंदा तुम्हें हर रोज बुली करता है उसने आज तुम्हें मारा नहीं, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी केयर करता है। ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है, नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। एक इंसान का नेचर एक भारी चोट से नहीं बदल सकता। वो जरूर मुझे टॉर्चर करने का नया तरीका सोच रहा है। ली फैमिली कभी भी अच्छे लोग नहीं थे, मुझे इसके झांसे में नहीं आना है। इस पे उसकी अंतरात्मा कहती है, दैट्स राइट, हमेशा हाई अलर्ट पर रहो, उस पर कभी भी आसानी से ट्रस्ट मत करना। और फिर कुछ देर बाद ली युआनी रूम में वापस आने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है, वुमेन राइट, शायद वो आज रात सुंदर कपड़े पहनेगी, खुश हो जाएगी और अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि कूफू की करप्शन वैल्यू 0.03 और बढ़ गई है। और सिस्टम की ये बात सीधा ली युआनी के सीने को चीर कर बाहर निकल जाती है। ये सुनने के बाद ली युआनी परेशान होकर बोलता है, ये जॉब इम्पॉसिबल है, भाड़ में जाइए सब, आई क्विट। तभी सिस्टम घबरा के कहता है, ऐसे मत करो, अगर तुमने क्विट किया तो हम दोनों मर जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद ली युआनी एक ईवल लुक देता है और ली युआनी ऐड करते हुए कहता है, हे गली, आज तुम्हारा अनलकी डे है जो तुम मुझसे टकरा गई। मुझे अच्छे से सर्व करो एंड मैं तुम्हें एक क्विक और पेनलेस डेथ दूंगा। वो सिस्टम से पूछता है, कैसा था, क्या मेरी परफॉर्मेंस अभी विशेष इनफ थी? इस पे सिस्टम भी कहता है, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तभी ली युआनी बोल रहा होता है, कैरेक्टर ब्रेक ना करने के लिए मैं पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रहा हूं ये कोई जानता है। 2 दिन लेट्स डू दिस जिंदा रहने के लिए। इस पे आगे से सिस्टम भी कहता है, लेट्स डू दिस जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद वो घर आ जाता है। उसके हाथ में कुछ लकड़ियां भी होती हैं। तभी वो कूफू को ना देखता हुआ पाकर चिल्लाता है, आई एम बैक, कहां है सब, कहां मर गए हो तुम? और कूफू कहती है, मैं यहां हूं। और फिर वो अंदर आता है, उसके पास वो लकड़ी रखता है और ली युआनी कहता है, जाओ नहा लो और वो कपड़े पहनो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम दिन भर इतनी गंदी रहती हो, तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। क्या बात है, तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने पिक किए? तो इस पे आगे से कूफू कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं। इस पे आगे से ली युआनी कहता है, क्या मैंने तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने को कहा था? अगर तुम्हारे घाव फिर से खुल गए तो मुझे फिर से उन पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कूफू कहती है, तो फिर मैं। तभी आगे से वो लकड़ी को जलाने लगता है और ली युआनी बोलता है, बस जाओ और खुद को क्लीन अप कर लो, तुम्हें मेरे लिए खुद को अच्छे से साफ करना होगा। तभी कूफू भी डर कर कहती है, मैं जाती हूं, मैं भी जाती हूं। और जाते जाते वो मन में सोचती है, ये रियली वही ली युआनी है और मैंने सोचा था कि मेरे पास एक होप थी कि उसका हार्ट चेंज हो गया है। ही विल नेवर चेंज, कभी नहीं। और फिर उसके बाद वो नहाने के लिए पानी डाल देता है और ली युआनी कहता है, जाओ वॉश कर लो। वो आगे कहता है, अच्छा, दूसरे लोगों की फीमेल स्लेव्स की बॉडीज हॉटर और फेसेस प्रिटियर होते हैं, मैं बाहर स्ट्रोल करके ही आंखें सेक सकता हूं, तुम्हें देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा? ली युआनी को इतनी डिटेल्ड एक्टिंग देखकर सिस्टम कहता है, होस्ट, आपकी ये क्रीपीनेस एक्टिंग जैसी नहीं लग रही है। पानी डालने के बाद ली युआनी वहां से जाने लगता है और ली युआनी कूफू को ऑर्डर देता है, जल्दी करो और नहा लो।
और फिर वो सिस्टम से बोल रहा होता है अपनी एक्टिंग के बारे में। तो कैसा था? इस पर सिस्टम भी फौरन कहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर हम इधर कुफू को देखते हैं, वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतार लेती है और कुफू मन में सोचती है ये मुझे नहाने के लिए कह रहा है। और फिर उसके बाद वो बाथटब में आ जाती है, वो पानी में बैठ जाती है और कुफू घबराहट से सोच रही होती है क्या इसका मतलब ये है कि आज रात मुझे। इधर उस रूम के बाहर लीवानी बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है और लीवानी सोचता है सिर्फ एक कुफू को हैंडल करना इतना मुश्किल है, बाकी की 6 भी कोई पुशओवर्स नहीं है और अर्ली स्टेजेस में मैं उन्हें एक दूसरे के एग्जिस्टेंस या मेरे साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकता, वरना उनकी करप्शन बढ़ने का जरूर रिस्क है। ये तो लाइफ और डेथ का सवाल है। इस पे आगे से सिस्टम कहता है साय, वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए मेरे पास आगे आने के अलावा कोई चारा नहीं है। लीवानी गुस्से में कहता है जो बुक ट्रांसमिग्रेशन मैंने इमेजिन किया था वो चीट्स यूज करके कूल एक्ट करने और टेबल्स टर्न करने के बारे में था, ना कि एक सिंप बनने के लिए। आगे से सिस्टम उसे समझाता है होस्ट, इससे दूसरे एंगल से सोचो, जब आप 7 फीमेल विलन्स को कैप्चर कर लोगे तो आपके पास वर्ल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे। ये एक चीट है जो शो ऑफ करने के लिए काफी कूल है, राइट? ये सुनकर लीवानी सिस्टम को थम्स अप देते हुए कहता है राइट, सिंप बनना तो बस जर्नी का एक हिस्सा है, मेरा गोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इधर कुफू को नहाते नहाते रात हो जाती है और कुफू आखिरकार कहती है मैंने नहा लिया है और फिर वो नया ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। वो थोड़ा हेजिटेंट फील करती है और कुफू मन में सोचती है क्या ये स्ट्रेंज लग रहा है। वो लीवानी को देख रही थी। इधर लीवानी उसे देखने के बाद बिना कोई खास रिएक्शन दिए कहता है ठीक है, पासेबल है। और उसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है मैं तुम्हें और ज्यादा पैम्पर करने वाला हूं और पॉइंट्स फार्म करूंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े खरीदूंगा, फिर हम उन सबको ट्राई करेंगे, नर्स आउटफिट, पुलिस वुमेन यूनिफॉर्म, योगा क्लोथ्स। इधर कुफू लीवानी का ये ठंडा रिएक्शन देखने के बाद शौक में सोचती है क्या ये सेटिस्फाइड नहीं है। तब तक लीवानी को नींद आने लगती है और लीवानी कुफू से कहता है मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूं, जब तुम सफाई कर लो तो अंदर आके गार्ड खड़ी रहना जब मैं सो रहा हूं, अपने मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। इस पर कुफू का रिएक्शन बस ओह था, लेकिन तभी लीवानी उसके पास वापस आता है और उसका चेहरा पकड़कर धमकाते हुए कहता है अगर मैं रात के बीच में जागा और तुम रूम में नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें बेड पर पिन कर दूंगा। ये सुनते ही कुफू घबरा जाती है और कुफू कहती है मैं समझ गई। लीवानी उसे छोड़ता है और अपने रूम में जाते हुए कहता है ये हुई ना बात। तभी सिस्टम खुशी से बताता है करप्शन रुक गई है। ग्रेट, तुम्हारी एक्सप्लोसिव एक्टिंग सच में काम कर गई, हमारा अप्रोच सही था। रूम में जाने से पहले लीवानी कुफू से कहता है बकेट्स और बाकी चीजें वहीं छोड़ दो, उन्हें मत छूना। अगर तुमने इधर उधर हरकत की और अपनी इंजरीज को और खराब कर लिया तो मुझे फिर से तुम्हारे लिए डॉक्टर पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सुना तुमने? इस पर वो भी हाँ में जवाब देती है और कुफू मन में सोचती है तो वो इसलिए डरता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, क्योंकि वो पैसे वेस्ट करने से डरता है। लेकिन ये भी ठीक है। और फिर कुफू वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए बोल रही होती है ओह, हालांकि मेरी भागने की कोशिश फेल हो गई, कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूं। लाइफ अजीब तरह से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले थी। ये सब लीवानी भी रूम के अंदर से देख रहा होता है। तभी आगे से सिस्टम चिल्ला उठता है कांग्रेचुलेशंस, करप्शन वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है, रिवॉर्ड 10 पॉइंट्स। सिस्टम शॉप ने लेवल 2 शेल्फ अनलॉक कर दिया है, अब और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस पर लीवानी इतना खुश हो जाता है कि वो सिस्टम को पकड़कर गले लगा लेता है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। फाइनली। आगे से सिस्टम कहता है वेल डन, अगर हम इसी रूटीन पर टिके रहे तो हम जरूर कुफू की अफेक्शन वैल्यू को मैक्स आउट कर पाएंगे। और फिर वो मनी मन कुफू को याद करके कहता है पागल लड़की, मैं पहले वाला लीवानी नहीं हूं, एक दिन तुम समझ जाओगी कि मैं सच में तुम्हें स्माइल करते हुए और खुश देखना चाहता हूं। इसके बाद वो बेड में सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि कुफू उसके पास खड़ी अपनी ड्रेस उतार रही थी। ये देखकर लीवानी बुरी तरह शर्मा जाता है और लीवानी चिल्लाकर कहता है तुम क्या कर रही हो? इस पर कुफू मासूमियत से कहती है क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? ये बोलते ही पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लीवानी घबराहट में अपनी नाक पकड़कर कहता है मैंने तुमसे कब कहा मेरे साथ सोने के लिए? और वो मन में सोचता है क्रैप, मेरी नाक गर्म क्यों हो रही है? ये मत कहना कि मैं एक नोज ब्लीड के साथ एम्बैरस होने वाला हूं। तभी सिस्टम चिल्लाता है नॉट गुड, करप्शन वैल्यू 0.001 बढ़ गई है। ये देखते ही ल्यूएनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुफू के ऊपर चिल्लाकर कहता है क्या मैं तुमसे ज्यादा इजी हो गया हूं? आईने में इस हड्डियों वाली पसली जैसी फिगर को देखो, सिर्फ कुत्तों को हड्डियों चबाना पसंद है, समझी? लेकिन मनी मन वो परेशान हो रहा होता है। मैं एक डिसेंट गाय हूं और एक वुमन खुद को मुझ पर थ्रो कर रही है, मैं आखिर कैसे रेजिस्ट करूं? मजाक मत करो, मैं कोई यूनक नहीं हूं, मेरे साथ मैस मत करो, मेरे पास इन चीजों के लिए एक प्रोसेस है। तभी कुफू डरते हुए कहती है बट मास्टर, तुम्हारा रीसेंट एटीट्यूड, क्या उसका मतलब ये नहीं था कि तुम चाहते हो? ल्यूएनी उसकी बात काटते हुए चिल्लाता है ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, हम अलग अलग सोएंगे, मेरे साथ मैस मत करो। और वो कुफू को बेड पर धकेल देता है। इस पर कुफू हैरानी से कहती है
मैं बेड पर सो सकती हूँ। तो आगे से लियोनी गुस्से में एक्ट करते हुए कह रहा होता है, तुम जिंक्स, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे लगता है मेरी कमर में मोच आ गई। ये बेड बहुत सॉफ्ट है, मैं आज रात फ्लोर पर सो रहा हूं। लेकिन मन ही मन वो सोचता है, मैं शायद यूनक नहीं हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने एक भी गलत मूव किया तो तुम्हारी करप्शन वैल्यू मैक्स आउट हो जाएगी। कुफू से रोकते हुए बोल रही होती है, तो आज रात क्या हम अभी भी। लियोनी चिल्लाता है, स्टिल नथिंग, कुछ नहीं है, चुप हो जाओ और सो जाओ। और फिर लियोनी साइड में नीचे सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर कुफू सोचती है, ग्रेट, ये सो गया। और फिर वो भी सोने लगती है। और कुफू सोच रही होती है, कितना अजीब है, आज मैं इतना एट ईज क्यों फील कर रही हूं। और उसके बाद जब वो सो जाती है तो उसे अपनी पास्ट की यादें आने लगती हैं। वो देखती है कि उसके विलेज में आग लगी हुई है और उस सब पे अटैक हो चुका है। एक आदमी, शायद उसका बाप, चिल्ला के कह रहा होता है, रन, पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे बढ़ती रहो। कुफू रोते रोते भाग रही थी, लेकिन वो और आगे नहीं भाग पाती और उसके ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। उसे बहुत खून बहता है। उसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता है और एक स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। ये सब याद करके वो नींद में ही कांपने लगती है। तभी ली युआनी उठ जाता है और उसे ऐसे कांपता हुआ देखकर पूछता है, कुफू तुम ठीक हो? तभी सिस्टम उसे बता देता है किसी ऐसे इंसान को जगाना मुश्किल है जो बुरा सपना देख रहा हो। इस पर ली युआनी सिस्टम से पूछता है, क्या तुम उसके ड्रीम के कंटेंट्स देख सकते हो? क्या वो अपने पास्ट के बारे में ड्रीम कर रही है? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्लियर आइडिया है। सिस्टम कहता है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन करप्शन वैल्यू कुछ देर से धीरे धीरे बढ़ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तुम्हारे लिए 3 सेकंड तक बुरा लग रहा है। आगे से ली युआनी बोल रहा होता है, एक नोबल फॉक्सकिन ब्लड लाइन की लड़की जिसे बचपन से ही स्लेव बनाकर बेच दिया गया, जिसने एंडलेस ह्यूमिलिएशन और अब्यूज सहा है। तुम गैस कर ही सकते हो कि वो क्या ड्रीम कर रही है। फिर वो कुफू के चेहरे को छूते हुए मन में सोच रहा होता है, ओरिजिनल वर्क में मेंशन किया गया था कि कुफू के फॉक्सकिन पावर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से पार्शियली सील हो गई थी, इसलिए वो ऐसी बन गई जिसे कोई भी बुली कर सकता है। फिर वो उसका घाव देखता है और कहता है, घाव अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है। और फिर वो मेडिसिन निकाल लेता है और उसे लगाने लगता है। अगर मैं और मेडिसिन लगाऊं तो क्या ये जल्दी हील होगा? मेडिसिन लगने पर कुफू को नींद में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो बस सोने की एक्टिंग करती रहती है। और कुफू मन में सोच रही होती है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इतना हर्ट हो रहा है। वो आगे सोचती है, दिन के टाइम उसने मुझे खाने का ऑर्डर दिया और रात में वो जानबूझकर मेरे साथ बेड शेयर करने लगा। क्या ये सब इसलिए था ताकि मैं अपना गार्ड नीचे कर दूं और वो मुझे पॉइजन लगा सके? फिर वो गुस्से में अपनी आंख खोल लेती है। और कुफू सोचती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो सीधे मारो, इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो, ये बहुत पेनफुल है। एक सुअर भी अब तक उठ गया होता। और वो अपने पास से एक नुकीली चीज उठा लेती है। इधर ली युआनी मेडिसिन लगाने के बाद वापस सो चुका था। कुफू उसके ऊपर आते हुए उस नुकीली चीज से उस पर वार करने जा रही थी और कुफू मन में कह रही होती है, जब तुम मुझे नींद में टॉर्चर कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, हाँ, इतनी खुजली क्यों हो रही है? और जब वो अपने घाव को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। और कुफू मन में कहती है, घाव ये सच में इतनी तेजी से हील हो रहा है? उसके बाद वो उसे मारना कैंसिल कर देती है। और कुफू सोच रही होती है, राइट, उसने अभी क्या कहा था? उसने कहा था कि ये बहुत पेनफुल चीज मेडिसिन थी। और अगले ही पल ली युआनी के प्रति उसका अफेक्शन बढ़ने लगता है। और गाइज, इसके साथ ही ये सारे चैप्टर्स यहाँ खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक नया मैनुआ है तो इसके चैप्टर्स आते रहेंगे। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।